अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संदीला। दोस्तों, कश्मीर का इलेक्शन तो अभी कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन कश्मीर इलेक्शन के जो जलसे जुलूस है उनकी गूंज इलेक्शन से बाद तक भी सुनाई देती रहेगी। मरियम नवाज साहबा एक भरपूर इलेक्शन कैंपेन करके आई हैं, जो कि उन्होंने कम से कम 10 से 11 दिन में 22 से 23 जलसे किए। उन जलसों की खास बात यह है कि शायद मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहिबा इससे इतना ज्यादा जो एक्सेप्ट कर रहे थे, उनकी सोच के मुताबिक सारा कुछ वहां पे हुआ। इमरान खान साहब ने सिर्फ 2 जलसे किए, एक भिंबर में, दूसरा बाग में। भिंबर वाले जलसे में जो उन्होंने कुछ कहा, वो आप लोगों ने सुना। अगर वहां जाके वो बताते कि उनकी 3 साल में हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, तो लोग खुश होते हैं कि इमरान खान हमें बता रहे हैं उन्होंने किया क्या। लेकिन जब बताने के लिए कुछ ना हो, मीडिया को और लोगों को तवज्जो हटाने के लिए, इस चीज को बिजी करने के लिए, मसरूफ करने के लिए इमरान खान साहब को फन आते हैं। कौन सी बात करनी है कि सारा मीडिया इसके पीछे दौड़ पड़ेगा, और जो असल मसाइल हैं उनसे कोई बात नहीं करेगा और वोट मिलेंगे। वोट तो खैर इमरान खान साहब आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जुनेद सफदर का जो घोड़ा है वो अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जो मर्जी जहां मर्जी रखें, जुनेद सफदर, इमरान खान साहब ने उसका जो चारा है, रखने का खर्चा जो है, वो सारा पाकिस्तान से, जो करप्शन के पैसे हैं उनसे जोड़ना ही जोड़ना है। घोड़ा अभी पल रहा है। पिछले 3 साल से वो जो खेल रहे हैं, वो करप्शन का पैसा जो है वो पाकिस्तान की अवाम के करप्शन से पैसे से हो रहा है। ये इमरान खान साहब है, हुकूमत तो इमरान खान साहब की है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब करप्शन करके पैसे भेज रहे हैं, तो वो घोड़ा पल रहा है। इंतहाई गैर मुनासिब बात थी। अब जाहिर है, जिस माँ के बेटे के बारे में ये बात की गई है, पहले वो अपने बाप की जंग लड़ रही है, अपने बाप के लिए हर जगह पे खड़ी है, नवाज शरीफ साहब के लिए। और अब ये तीसरी नस्ल पे इमरान खान साहब का अटैक है, नवाज शरीफ पर अटैक। उसके बाद मरियम नवाज साहबा, जो किसी भी पब्लिक होल्ड ओहदे को नहीं रखती थी, ना वो एमएनए थी, ना वो किसी ओहदे पर थी, उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया। और इस लेवल का इन्वॉल्व किया गया कि वो अपनी मरती हुई मां को आखिरी दफा देख कर आकर जेल में चली गई। इन्वॉल्व किया गया, वो आई, उन्होंने इस चीज को फेस भी किया, और इसमें फेस करने में कोई शक नहीं है। लेकिन उसका एक अलग बहस है। अब नवाज शरीफ से होती हुई चीज मरियम नवाज पे, और मरियम नवाज से होती हुई ये चीज कहां चली गई है? जुनेद सफदर पर चली गई, तीसरी नस्ल पर चली गई है। अगर नवाज साहब इमरान खान की नस्ल को वहीं दबा देते ना वो उनको चंदा देते, ना 50 करोड़ रुपया देते, ना वो प्लाट देते, और ना ही वो बाद में जो मशीनरी वगैरह आई देते, तो ये आज इमरान खान ना होता। और उसके बाद अगर केपीके में हुकूमत ना बनाने देते, मौलाना फजल मान साहब की बात सुन लेते, तो आज भी इमरान खान ना होता। लेकिन क्योंकि नवाज साहब को अपनों से डसनों का और एहसान करवाकर उनसे डसाने का बड़ा शौक है, हमेशा ही जिन पे उन्होंने नेकी की है, उन्होंने नवाज साहब पर वार किया है, तो आज ये बातें सुननी पड़ी इमरान खान साहब। खैर, आगे चलते हैं, असल बात की तरफ चलते हैं। असल बात यह है कि जी इमरान खान साहब ने जो फरमाया, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो अपनी तकरीर में उसका सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी मैं बच्चों पर बात नहीं करनी चाहती, लेकिन जब बात बच्चों पर होगी तो मैं इनको घर तक छोड़ के आऊंगी। फिर उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जुनेद सफदर जिस घोड़े पर पोलो खेलता है, वो घोड़ा करप्शन के पैसों से पल रहा है। ठीक हो गया जी। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि वो नवाज शरीफ का नवासा है, और फख्र है हमें उस पर कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंग्लैंड की उस यूनिवर्सिटी की टीम का वो पहला पाकिस्तानी कप्तान है 73 साल में, इससे पहले किसी को यह एजाज नहीं मिला। और उस टीम का कप्तान शहजादा चार्ल्स भी रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी प्रशिक्षितें रही हैं, तो हमें फख्र है। लेकिन वो नवाज शरीफ का नवासा है। इमरान खान साहब वो गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है, जो यहूदियों के घर में पल रहा है। अच्छा, ये उन्होंने कह दी ये बात। अब मैं मीडिया पे भी देख रहा था, मीडिया पे एक्चुअली मैं आज देख रहा था जियो न्यूज पर, मीडिया पर सवाल क्या था कि मरियम नवाज ने ठीक कहा है या गलत गलत कहा है, इसका जवाब दे। इमरान खान ने क्या कहा उसकी कोई बात नहीं है। तो भाई इमरान खान क्यों पंगे लेता है? इमरान खान को किसी के बच्चों को क्यों सियासत में इन्वॉल्व करता है? जब आप किसी के बच्चों को सियासत में इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या आपको लोग फूलों का हार बनाएंगे? ये तो हो नहीं सकता ना। बात तो फिर आपकी भी होगी। लोग फिर इसमें पंजाबी कहते हैं तानू भी गिद्धन के विच, और अब आपकी बारी आई है तो आपको बड़ी तकलीफ हुई है। खैर, इमरान खान से बात होती हुई चली गई है उनकी साबका अहलिया और पहली ऑफिशियल अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ पर। उनको बड़ी तकलीफ हुई है, होनी भी चाहिए, जाहिर है उनके बच्चे हैं। ये उनका ट्वीट आपके सामने है। वो लिखती है कि मेरे बच्चे यहूदियों के घर में पल रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा है, मैंने पाकिस्तान 2004 में छोड़ा था
क्योंकि मेरे ऊपर मीडिया ने और पॉलिटिशियन ने अटैक किए थे और मुझे हर वीक जान से मारने की धमकी मिलती थी। 2004 में छोड़ा है, लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी है। अब मैं अगर इनको समझा सकूं तो इनको मैं जरूर समझाऊं, बीबी आप जो कह रही हैं वो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो ये सिलसिले जारी हैं, तो क्या आप इसका ब्लेम पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदानों को दे रही हैं? ये भी गलत है। हमें वो कॉलम और किताबें याद है जिसमें आपको जाने की सिर्फ जिम की हद तक इजाजत होती थी, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकती थी। और जिम में जाकर आप रोती थी और कहती थी कि इमरान खान ने मुझे एक कैदी बना के रख दिया है, मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है, मुझे कुछ करने की इजाजत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। आप सियासतदान और मीडिया के डर की वजह से नहीं छोड़कर भागी थी। आप इमरान खान के साथ रह नहीं सकती थी, क्योंकि जिस इमरान खान को ये पाकिस्तानी जानते हैं, जिस किस्म का इमरान खान बीवी को अभी रख रहा है, अगर आपको ऐसे रखा तो आप कैसे रह सकती थी? तो इमरान खान तो उस दौर में आपको बुर्का बना रहा था, लोगों की बस छोड़ दे इसको। तो इसलिए ये ब्लेम मत दें। अगर समझाना है तो अपने एक्स हस्बैंड को समझाएं कि वो लोगों के घरों में उंगलियां ना करे। अगर वो उंगली करेगा तो लोग बाजू जो है वो घुमा के मारेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि थप्पड़ पड़ेगा, उसी स्टाइल में वापस थप्पड़ पड़ेगा जिस स्टाइल में इमरान खान साहब कहेंगे। अच्छा, इसमें मरियम नवाज साहब का जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी कि मैं 2004 में लेफ्ट कर चुका, तो मरियम नवाज का भी ट्वीट आया। एब्सोल्युटली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बच्चों में और तुम्हारी फैमिली में। मेरे पास बेहतर चीजें करने के लिए हैं। अगर तुम इसको किसी को मोर्दे इल्जाम ठहराती हो तो वो तुम्हारा एक्स है, उसको मोर्दे इल्जाम ठहराओ, ये किसी और का नहीं है। मतलब अगर आप अपने मोर्दे इल्जाम इसका ठहराना है कि मरियम नवाज ने आपके बच्चों के बारे में ये बात की है कि वो यहूदियों के घर में पल रहे हैं, तो ये मरियम नवाज का कसूर इसलिए नहीं है कि मरियम नवाज के बेटे पर पहले ये बच्चे जो पल रहे हैं इनके बाप ने उंगली की है। जहां आप मां हैं तो इन बच्चों का एक बाप भी है, उसका नाम इमरान खान नियाजी है। जब इमरान खान नियाजी दूसरे के बच्चों के बारे में बात करेगा तो जवाब मिलेगा, और जनाटेदार मिलेगा, खराटेदार मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि लंदन तक इसकी गूंज सुनाई देगी। तो बेहतर है कि आप अपने हस्बैंड को रोकें। और वैसे दूसरी बात एक और भी है, इसमें कुछ इतना गलत है क्या? मरियम नवाज ने क्या कहा है कि बच्चे गोल्ड स्मिथ के घर में पल रहे हैं आपके, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? सुलेमान और कासम क्या आपके बच्चे नहीं हैं? अच्छा चलो ठीक है जी, मान लेते हैं आपके, तो किस बात की तकलीफ है? गोल्ड स्मिथ के घर यहूदियों के घर के, गोल्ड स्मिथ यहूदी नहीं है? अगर वो यहूदी है और आपके बच्चे उसके घर में पल रहे हैं जो कि आपकी औलाद है, तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं है। इसमें इसमें मुझे तो साइंस की समझ नहीं आती। हाँ, अगर वो ये ना हो कहा जाए तो फिर तकलीफ वाली बात है, फिर हम भी इसको कहेंगे यार ये गलत बात कर रहे हैं। भाई बच्चे भी आपके हैं और वो गोल्ड स्मिथ के घर पे पल रहे हैं, और गोल्ड स्मिथ साहब जो है वो एक इबादत अपने मजहब के लिहाज से यहूदी है। जमामा गोल्ड स्मिथ जो है वो यहूदी है और उनके घर पे बच्चे पल, इसमें इसमें गलत क्या है? इसमें कहने वाली क्या बात है? आप दूसरों को जो मर्जी कह लें और आपको आईना भी ना दिखाया जाए, सच भी ना बताया जाए, ये बहुत तकलीफ है। और इसकी जो आग लगी हुई ना यूथियों को, यूथियों मेरे भाइयों सुनो, इसमें कोई इतना गर्म होने वाली बात नहीं है। सोचो समझो, दिमाग इस्तेमाल करो जो तुम लोगों को खुदा ने दिया है। कोई गलत नहीं कहा। इमरान खान साहब के बच्चे हैं, अपने नानके खानदान में जो कि उनका यहूदी खानदान है वहां पे वो पल रहे हैं, और ये हकीकत है। या तो वो उनको लेके मियाँ वाली आ जाए और वो मियाँ वाली में रह रहे हो और फिर उनको कुछ ताना दे दो, फिर हम भी कहेंगे यार तुम लोग ज्यादती कर रहे हो। कोई भी करे भाई, देखो वो तो मियाँ वाली में रह रहे हैं, बच्चे कहाँ पल रहे हैं वहां पे, लेकिन जब वो रह वहां पे रहे हैं, पल वहां पे रहे हैं, तो इशू क्या है? दोस्तों अपना ख्याल रखें, कमेंट करके बताइएगा। ये इमरान खान साहब जो है ना, इनको खबरों में रहने का बड़ा शौक है, चाहे वो अच्छी खबरों में हो और चाहे बुरी में हो, रहना इन्होंने टॉप पर है। बस यही इनका प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखें।